हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th प्रदीप की बुक करवाऊंगा मैं एस्टेट के रिस्पेक्टिव में। ठीक है, तो इससे पहले मैं 1 2 3 चैप्टर तीनों चैप्टर के मैं वीडियो बना चुका। आज मैं चैप्टर नंबर 4 के लिए बनाऊंगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के लिए मैं क्वेश्चंस भी वीडियो अपलोड कर चुका। मैं स्टेट के जो प्रीवियस क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 4 से आए हुए हैं। ठीक है, तो आज मैं नोट्स प्रिपेयर करके और आपको वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, तो चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th प्रदीप की बुक अकॉर्डिंग टू एस्टेट। एस्टेट तो क्या है, मतलब कि उस जो बुक है हमारी प्रदीप की, उस बुक का जो चैप्टर हम बना उसको बिल्कुल कंप्लीट कवर करूंगा मैं, एक एक बात। ठीक है, वो चाहे आप किसी भी एग्जाम में उसको यूज कर लेना। KVS, NVS, एस्टेट या कुछ और कोई एग्जाम हुआ। ठीक है, जिस ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है अपना हाउ एटम्स कंबाइन। एटम्स कंबाइन कैसे होते हैं? ठीक है, तो एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं? दो तरीके हैं अपने पास। पहला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और एक है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो हमारा आयनिक बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और डेटिव बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब दोनों एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करें, और डेटिव बॉन्ड तब बनेगा जब अपना एक एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करे। ठीक है, अब आयोनिक बॉन्ड अपना जो बना था उसकी कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं आयोनिक बॉन्ड को बनने में? तो कौन कौन से हैं? पहला है आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, थर्ड है लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयंस। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयंस। ठीक है, और साइज ऑफ आयंस, क्या साइज के ऊपर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? चार्ज, यहाँ इन दोनों का चार्ज ज्यादा है, इसका कम, इसका चार्ज एक, इनके पास दो चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे साइज का वो मैटर है। ठीक है, अब हम करेंगे आयनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से। तो आयनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? एक तो ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सोलुबिलिटी बात करें तो पोलर सॉल्वेंट में सोलुबल है, नॉन पोलर में नहीं है। ठीक है, फोर्थ है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन गुड कंडक्टिविटी शो करते हैं ये। ठीक है, अब हम करेंगे ऑक्टेट रूल। क्या है? ऑक्टेट रूल ने क्या बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी कंपाउंड अपना है, वो क्या करेगा, अपना वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा। बस उसने यही बताई थी। ऑक्टेट रूल ने क्या बताया था कि कोई भी अपना एलिमेंट है, कोई भी मॉलिक्यूल है, वो ऑक्टेट रूल अपना कंप्लीट करना चाहेगा स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं? V माइनस एल माइनस हाफ एस। तो V क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, L क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और S क्या है? शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में स्टेट के अंदर, वो फॉर्मूला है, ये देख लेना। ठीक है, उसके बाद ऑक्टेट रूल क्या लिमिटेशन आई, कैसे कुछ मॉलिक्यूल, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, फिर भी वो स्टेबल है। किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो वो भी स्टेबल है। क्यों? ये किसकी लिमिटेशन थी। ठीक है, अब हम करेंगे वेस्पर थ्योरी। ओके, वेस्पर थ्योरी में क्या है? हम ज्योमेट्री को पढ़ते हैं। तो जैसे किसी के पास 3 बॉन्ड हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर है, किसी के पास 4 बॉन्ड है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। अगर 2 बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है तो क्या होगी? शेप बेंट शेप आएगी। 2 बॉन्ड है, 3 लोन पेयर है तो लीनियर शेप आएगी। तो ये इनको याद करना आप। ठीक है, ये क्या है? ज्योमेट्री के लिए, शेप के लिए। ओके, उसके बाद हम करेंगे बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ेंगे 4। कौन कौन से? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर। इनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? एटम का साइज क्या है, बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी क्या है,
और हाइब्रिडेशन क्या है, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करती है बॉन्ड की लेंथ। ओके, बॉन्ड इंथैल्पी की भी डिपेंड करता है, एटम का साइज क्या है, मल्टीप्लिसिटी क्या है, ठीक है। और थर्ड क्या है, लोन पेयर का नंबर ऑफ लोन पेयर, जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उतना कम बॉन्ड इंथैल्पी होगी। मोर द लोन पेयर लेस द बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एक ही बात है। ओके, इसके पास क्या है, लोन पेयर एक भी नहीं है, इसके पास 2 लोन पेयर है, तो इसके पास एक है, तो इन दोनों में इसकी ज़्यादा बॉन्ड इंथैल्पी है। इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इसकी बॉन्ड इंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। ओके, बॉन्ड एंगल का ये है, आप देख लेना, ये आगे भी बताऊंगा मैं, यहाँ पे भी देख लेना, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का क्या है, अगर 18 इलेक्ट्रॉन है अपने वैलेंस सेल में, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1। याद रखना, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा 3 होगा। एग्जाम्पल लेना चाहिए नाइट्रोजन के लिए, 7 एटॉमिक नंबर है इसका, तो 7 और 7 14, तो कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो, टोटल इलेक्ट्रॉन देखना कितने हैं हमें, ठीक है। तो 14 के लिए 3 बॉन्ड ऑर्डर, तो नाइट्रोजन के लिए कितना है, 3 बॉन्ड ऑर्डर। अब हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड अपने 2 टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, Cl2, O2, N2, ये डायएटॉमिक टाइप के, ठीक है। अब पोलर में कौन से आ जाएंगे, HCl, Br, ICl, जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, CO2 और CCl4 ये क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए डायपोल मोमेंट 0 होता है, तो ये नॉन पोलर की कैटेगरी में आएंगे। पोलर नहीं है, ये क्या है, नॉन पोलर, ठीक है। अब आगे क्या है, अपना आयनिक बॉन्ड, एक्सट्रीम केस है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का। आयनिक बॉन्ड एज एन एक्सट्रीम केस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, मतलब क्या हुआ कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ आयनिक करैक्टर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसने बताया था, ये फैजान ने बताया था, ठीक है। फैजान रूल ने इसने क्या क्या बताया था कि अगर अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जो अपने एलिमेंट है उनका डिफरेंस 1.9 है, तो क्या है, 50% आयोनिक है और 50% कोवेलेंट है, ठीक है। अगर 1.9 से ज़्यादा है तो आयोनिक करैक्टर है, 1.9 से कम है तो कोवेलेंट करैक्टर उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो स्केल है वो किस किस ने दिया था, पोलिंग इक्वेशन ने और हेनियो स्मिथ इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन थी जिसने क्या बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया था, ठीक है। तो जो सबसे पॉपुलर जो स्केल है वो अपना पोलिंग इक्वेशन है, ठीक है। इसे क्वेश्चन आता है कि पोलिंग इक्वेशन कौन से है इनमें से, हेनी स्मिथ इक्वेशन कौन सी है, ये है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, पोलिंग इक्वेशन अपनी ये है, हेनी स्मिथ की इक्वेशन ये है, किसके लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। ओके, उसके बाद है अपना डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या है, डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू Q में D, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा डायपोल मोमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे HCl और HBr में H जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, और Cl की कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो डायपोल मोमेंट इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। अब है जैसे NH3 और NF3, इन दोनों में क्या है, होना क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल NF3 का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, NF3 का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए इसकी बजाय, ठीक है। लेकिन होता नहीं है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर की वजह से इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा नहीं है, इसका ज़्यादा है। ओके, अब फैजन रूल क्या कहता है, फैजन रूल क्या कहता है, कैटायन का साइज अगर छोटा है तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, मतलब कि LiCl मोर कोवेलेंट देन KCl। ओके, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, तो इसका ये ऑर्डर है अपना I, ठीक है। और कैटायन का पे कैटायन और या एनायन पे चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल अपना ये है। कॉन्फ़िगरेशन कैटायन का भी डिपेंड करता है कि पोलराइजिंग पावर के लिए, ठीक है। तो देख लेना इसको। अब हम करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड पहले हम क्या करके आयनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स कर चुके, वहाँ पे क्या था, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई था, लेकिन इस केस में क्या है, लो है। सोलुबिलिटी क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलूबल है और पानी में इनसोलूबल है, ठीक है। अब हाइब्रिडेशन, अगर हमारी sp हाइब्रिडेशन है तो s कैरेक्टर कितना होगा, 50%। अगर p कितना होगा, 50%, दोनों 50-50 होंगे। sp2 के लिए s कैरेक्टर कितना, 1/3, और p कैरेक्टर कितना, 2/3। ओके, sp3 के लिए 25% s कैरेक्टर, 75% p कैरेक्टर, ठीक है। अब ज्योमेट्री या शेप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वेस्पर थ्योरी के लिए, वेस्पर थ्योरी के द्वारा और हाइब्रिडेशन के द्वारा, इन दोनों के थ्रू हम ज्योमेट्री और शेप मॉलिक्यूल की एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है।
अब हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल के बारे में। बॉन्ड एंगल के बारे में बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल का इसमें दो केस है बॉन्ड एंगल के अंदर। पहला केस है जब सेंट्रल एटम जो है अपना मॉलिक्यूल जो अपना है कंपाउंड अपना, उसका सेंट्रल एटम के ऊपर डिपेंड, और एक है साइड एटम। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट क्या पड़ता है किसके ऊपर, बॉन्ड एंगल के ऊपर। तो केस वन ये है, ग्रुप 16 के लिए, ग्रुप 15 के लिए बॉन्ड एंगल ये है। कंक्लूजन क्या क्या निकला हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है तो साइज ज़्यादा होगा, साइज ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा, मतलब कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये केस वन था जिसमें सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट दिखाया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल। हाँ, तो यहाँ पे देखो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम ऑन बॉन्ड एंगल, तो ये अपना ऑर्डर है। तो होना तो क्या चाहिए, देख फ्लोरीन जैसे पिछली बार क्या था, HF का ज़्यादा था तो यहाँ पे PF3 का कम है। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा है, साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ओके, तो ये अपने कुछ पॉइंट्स हैं, ये याद कर लेना, हम देख लेना इनको। अब यहाँ पे क्या, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से इन PF3 के अंदर रिजल्टिंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स में आ जाता है, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब हम करेंगे MOT थ्योरी। क्या MOT थ्योरी, MOT थ्योरी हमें क्या बताती है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं MOT थ्योरी के थ्रू। बॉन्ड ऑर्डर, इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे H2 पॉजिटिव के लिए, H2 के लिए ये है। ठीक है, लेकिन अब हम बात देखेंगे कि स्टेबल कौन है सबसे ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो अपनी स्टेबिलिटी क्या है, बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, कौन मॉलिक्यूल, जैसे इन दोनों के लिए बात करते हैं तो N2 स्टेबल है या N2 नेगेटिव स्टेबल है, तो कौन स्टेबल है, N2 ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। ठीक है, ये डायटोमिक है, डायमैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ओके, ये कुछ है, देख लेना इनको। अब हम करेंगे एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या पड़ता है, तो एच बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या पड़ता है, मेनली तो क्या ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन का एक तो पॉइंट है, लेकिन मेन पॉइंट क्या है अपना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्ट। अब हम क्या करेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अपना जो है एच बॉन्डिंग का इफेक्ट किस पे करेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो एच बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है हमारा। ठीक है, अब नॉर्मल हाई होता है। ठीक है, तो अपना पहला है क्या है, ये HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है, HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अनयूजुअली हाई होता है अमंग द हैलोजन एसिड। ठीक है, हैलोजन एसिड। अब सेकंड है वाटर। वाटर लिक्विड होता है, लेकिन जो और जो इसी ग्रुप के जो मेंबर है, जैसे H2S है, H2E, Se है, ये क्या है, सारे गैसेज हैं। और पानी क्या है, लिक्विड है। क्यों, ये किसकी वजह से है, एच बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है PS3 की बजाय, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एच बॉन्डिंग है। अब यहाँ पे इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है डाइथाइल ईथर की बजाय, क्यों, एच बॉन्डिंग की वजह से। यहाँ पे HF का जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है HF के अंदर, वो स्ट्रोंगर है देन वाटर की बजाय। ठीक है, फोर्थ अपना वोलेटिलिटी, हाइयर द विस्कोसिटी हाइयर द सरफेस टेंशन। ठीक है, तो मेन पॉइंट अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, लोअर डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर। कि आइस की जो डेंसिटी है वो लोअर होती है पानी की बजाय। क्यों, क्योंकि सॉलिड केस में क्या होता है, एच बॉन्डिंग गिव राइज टू केज लाइक स्ट्रक्चर। एच बॉन्डिंग हमें क्या देती है, केज लाइक स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, सॉलिड के केस में, और प्रत्येक वाटर मॉलिक्यूल लिंक्ड होता है टेट्राहाइड्रली टू 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ। लेकिन लिक्विड के केस में क्या है, आइस मेल्ट हो जाती है, और आइस मेल्ट होने की वजह से केज लाइक स्ट्रक्चर कोलेप्स हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और मॉलिक्यूल कम क्लोजर। ओके, एंड इसलिए क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है और डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए आइस फ्लोट ऑन वाटर। अपना जो 6th पॉइंट है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 277 केल्विन। ओके,
तो ये क्या है इसमें क्यों? क्योंकि ओपन लाइक स्ट्रक्चर है लार्ज वॉल्यूम एंड डेंसिटी लो। ठीक है, जो ओपन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और डेंसिटी कम होती है। ऑन हीटिंग पे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है और डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू। और वैसे मैं इसके क्वेश्चन आंसर में इसे पहली वाली वीडियो में करवा चुका हूँ, तो आप वहाँ पे जाके इसी चैप्टर के क्वेश्चंस आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू अस्टेट 2014 से 2020 तक के। ओके, थैंक यू।